Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to learn about the polymorphism concept, which is a fundamental concept of the object oriented programming language. तो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, इस वीडियो में हम वही जानेंगे. पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? पॉली का मतलब होता है मैनी एंड मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स. ओके, मैनी फॉर्म्स ऑफ व्हाट? मैनी फॉर्म्स ऑफ मेथड. मैनी फॉर्म्स ऑफ मेथड का मतलब है यू कैन यूज द सेम मेथड इन वेरियस फॉर्म्स. तो वेरियस फॉर्म्स आप कैसे बना सकते हो, डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ द उसकी डेटा टाइप, और आप उसको आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, डेटा टाइप और आर्ग्यूमेंट. ठीक है, लेट्स कम टू द एग्जाम्पल. तो इसकी एग्जाम्पल क्या बनती है? सपोज हमारे पास लेंथ फंक्शन है. सपोज हमारे पास लेंथ फंक्शन है. यू कैन यूज लेंथ फंक्शन टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. यू कैन कैलकुलेट द स्ट्रिंग्स ऑफ समथिंग. छोटा वर्ड ले लेते हैं. सपोज हमने यहां पे ले लिया, कोई स्ट्रिंग ले लिया आपने, लर्निंग. ओके, सो लेंथ ऑफ द लर्निंग में क्या होगा? एक एक करेक्टर को वो काउंट करके बता देगा कितने करेक्टर हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? 8. सिमिलरली यू कैन यूज द लेंथ फंक्शन. आप लेंथ फंक्शन कैसे यूज कर सकते हो? लेंथ फंक्शन आप फॉर लिस्ट भी यूज कर सकते हो. लेंथ सपोज आपने लिस्ट के लिए यूज कर लिया, 10 20 30 आपने दे दिया इसके अंदर लिस्ट में. ठीक है, सो इसका आपका वैल्यू का आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा आपको? 3, बिकॉज लिस्ट कंटेन्स ओनली 3 एलिमेंट्स. तो इसका आएगा 3. यहां पे आपने क्या कर दिया? डेटा टाइप डिफरेंस. लेंथ में आपने स्ट्रिंग दे दी एक बार के लिए, और स्ट्रिंग दी है, और एक बार लिस्ट दी है. ठीक है, नाउ कमिंग टू द एग्जाम्पल ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स. आर्ग्यूमेंट्स आप कैसे दे सकते हो? सपोज हमारे पास एक क्लास है मैथ 1 क्लास है आपके पास. आपने इसमें एक फंक्शन बनाया ऐड. ठीक है, इसमें आपने सेल्फ a कॉमा बी करके दे दिया, जिसमें आपने रिटर्न कर लिया a प्लस बी. ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो? आपने यहाँ पे आपने एक वैल्यू और दी है, c इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, आपने क्या करा? a प्लस बी प्लस सी को रिटर्न कर दिया. सपोज नाउ व्हाट यू आर डूइंग, यू आर मेकिंग अ ऑब्जेक्ट obj1 इज इक्वल्स टू, आपने मैथ को कॉल कर लिया, obj1 के साथ आपने इसको कॉल कर लिया ऐड फंक्शन को. नाउ यू कैन पास 2, 3. You can also pass obj1 dot add 2, 3 plus 4. तो ये आपको क्या देगा? 2 plus 3 gives 5. आपको तब 5 आएगा. देन अगर आप 2 3 4 तीन आर्ग्यूमेंट्स भेज रहे हो तो यहाँ पे ओवरराइट हो जाएंगे. 2 3 और 4 चला जाएगा. दिस विल गिव यू 2 plus 3 plus 4 which will 9. तो दिस इज हाउ यू कैन मेक अ डिफरेंस इन आर्ग्यूमेंट्स. आपने सेम फंक्शन में डिफरेंशिएट किससे कर दिया? आर्ग्यूमेंट से. This is how you can use the same function in multiple forms. Okay, I hope the basic concept of the polymorphism is clear now. You can make the difference on the basis of data type and arguments. आर्ग्यूमेंट्स और डेटा टाइप के बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. इसका यूज भी इसीलिए बना था. सपोज हमने एक पेरेंट क्लास में एक फंक्शन यूज करा, तब हमने 2 ही आर्ग्यूमेंट्स दिए. देन यू वांट टू यूज दैट फंक्शन इन द चाइल्ड क्लास, और चाइल्ड क्लास में हमें उसमें 3 आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ गए. सो यू कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म देयर. ओके, लेट्स डाइव इनटू द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स. ओके, पॉलीमॉर्फिज्म इज ऑफ 2 टाइप्स. 2 तरह का पॉलीमॉर्फिज्म होता है, कंपाइल टाइम एंड आपके पास होता है रन टाइम. ओके, कंपाइल टाइम में हम क्या इंक्लूड करते हैं? मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट. एंड रन टाइम में क्या आ जाता है? मेथड ओवरराइडिंग. दोनों को एक एक करके करेंगे, बट फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द मेथड ओवरलोडिंग. ओके, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या इंक्लूड करता है? मल्टीपल मेथड्स इन द सेम क्लास.
ओके, सपोज जो हमने एग्जाम्पल लिया था, हमारे पास एक math 1 का क्लास है एंड वी हैव हियर फंक्शन, सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्लास है, यू हैव क्लास math 1, नाउ यू हैव हियर फंक्शन, ऐड का आपके पास फंक्शन है, सेल्फ कॉमा ए कॉमा बी आपने लिया, नाउ यू आर रिटर्निंग a plus b and you have again function add with 3 arguments a b c and now you are returning a plus b plus c. एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी, आप सपोज यहाँ पे math 1 का ऑब्जेक्ट बनाते हो, math 1 का आपने ऑब्जेक्ट बना लिया एंड नाउ यू आर कॉलिंग दिस फंक्शन m1.add. इसमें अगर आप 2,3 देते हो you will get an error. C, add missing one required positional argument C. Why? Because in Python method overloading ऐसे नहीं परफॉर्म करता जैसे कि अदर लैंग्वेजेस में परफॉर्म करता है कि विद आर्ग्यूमेंट्स उसे पता चल जाए कि कौन सा आपको रन करना है. सो पाइथन में क्या होगा, सेकंड वाला फंक्शन ही आपका एग्जीक्यूट होगा रादर देन फर्स्ट फंक्शन. सो यू नीड टू गिव हियर 2, 3, 4, देन ओनली इट विल वर्क. अदरवाइज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यू कैन मेक अ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, यू कैन प्ले विद द ऑब्जेक्ट्स. आप ऑब्जेक्ट से प्ले कर सकते हो. कैसे? जो मैंने अभी जस्ट आपको एग्जाम्पल लिखकर बताया था. यू कैन मेक हियर c इज इक्वल्स टू, सपोज आपने यहाँ पे 0 कर लिया एंड यू आर मेकिंग रिटर्न a प्लस b प्लस c एंड नाउ यू आर मेकिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैथ क्लास math1. ओके, नाउ m1.add आपने यहाँ पे सपोज 2,3 दिया एंड यहाँ पे आपने m1.add 2,3,4 दिया. सो यू विल गेट, अगर मैं सॉरी यहाँ पे हम 2 बार नहीं कर सकते हैं, 5 आया. देन अगर मैं इसको कमेंट करती हूँ, इसको रन करती हूँ तो 9 आएगा. ओके, आई होप द डिफरेंस इज क्लियर कि आप कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो. मेथड ओवरलोडिंग में आपका ऐसे नहीं ट्रीट होगा कि यू कैन मेक टू name functions, 2 functions with the same name and you are calling 2,3 but you will get an error. Okay, you have to give proper arguments according to the second function which you are defining at the second place. Okay, but you can solve this problem by using the user defined polymorphism function. user define कर रहा है यहाँ पे, आप इसको return कर लो किसी वेरिएबल में a और b में, then you can print a and print b. so you can see 5 and 9 you are getting because 2,3 ने यहाँ पे 2,3 डाल दिया और c का वैल्यू 0 है. then you are passing 2, 3, 4, then 2 plus 3 plus 4 हो गया, आपके पास 9 आ गया. इसको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड पॉलीमॉर्फिज्म फंक्शन. यूजर ने डिफाइन करा ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट से हमने यहाँ पे खेला है रादर देन फंक्शन से. सो मेथड ओवरलोडिंग नहीं इतना काम करता पाइथन में, मेथड ओवरराइडिंग पे ही वर्क होता है. ओके, मेथड ओवरराइडिंग. मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है आपके पास, इसको हम बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. इसमें क्या होता है, जब आप एक सब क्लास में सेम इंप्लीमेंटेशन करते हो उस फंक्शन की, सब क्लास मतलब कि चाइल्ड क्लास. सपोज हमने एक क्लास बना ली है, यहाँ एनिमल क्लास बना लेते हैं, देन यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं मेक साउंड का. ओके, इन द पेरेंट क्लास आई एम जस्ट गिविंग पास हेयर. पास का मतलब है कुछ नहीं करेगा ये फंक्शन आपका, ठीक है. देन इन द चाइल्ड क्लास, क्लास मैंने डॉग बनाई जिसमें एनिमल क्लास को इनहेरिट कर लिया हमने. देन हम यहाँ पे फंक्शन बना रहे हैं मेक साउंड का. मेक साउंड में हमने यहाँ पे रिटर्न करा लिया, रिटर्न वूफ. ओके, देन आपने एक क्लास बनाई है कैट एंड इसमें भी एनिमल को इनहेरिट कर रहे हो आप टू मेक द यूज ऑफ मेक साउंड मेथड. यहाँ पे भी हमने मेक साउंड मेथड को ले लिया. इसमें हम रिटर्न करा लेते हैं म्याऊ, रिटर्न करा लेते हैं रिटर्न म्याऊ. देन ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं हम. डॉग ऑब्जेक्ट बनाया हमने डॉग क्लास का और कैट ऑब्जेक्ट बनाया हमने कैट क्लास का. इफ वी प्रिंट डॉग डॉट मेक अंडरस्कोर साउंड एंड प्रिंट
cat dot make underscore sound, then you will get the values of this dog class or cat class. woof or meow. यहां से हमने क्या देखा, यू कैन यूज द सेम फंक्शन मेक साउंड फंक्शन इन द मल्टीपल वेज. मल्टीपल वेज का मतलब है यू आर रिटर्निंग द डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज. रिटर्न आप डिफरेंट वैल्यूज कर रहे हो, फंक्शन आप सेम यूज कर रहे हो. सो ये हो गया पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पे कैसे हो गया, मेनी फॉर्म्स ऑफ द सेम फंक्शन यू कैन यूज इन द चाइल्ड क्लास. ओके, आई होप दिस इज क्लियर हाउ कैन यूज द सेम फंक्शन. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज आपके पास एक क्लास है यहाँ पे इंडिया. ओके, देन आपने यहाँ पे एक कैपिटल क्लास बनाई. देन आप प्रिंट कर रहे हो दिल्ली. डेफ एक लैंग्वेज की क्लास बनाई जिसमें आप प्रिंट कर रहे हो हिंदी. ओके, नाउ यू आर मेकिंग वन अनदर क्लास. सपोज आपने एक क्लास बनाई यूएसए एंड इसके अंदर भी यू आर यूजिंग द सेम फंक्शंस. लेट्स कॉपी दिस फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड यहाँ पे हम इसका वैल्यू डाल देते हैं वाशिंगटन डीसी एंड इंग्लिश सपोज मैंने डाल दिया. ओके, देन यू आर मेकिंग एन ऑब्जेक्ट obj1 ऑफ इंडिया एंड obj2 ऑफ यूएसए. तो आप यहाँ पे प्रिंट अगर कर रहे हो, है ना, आप प्रिंट तो कर ही सकते हो obj1 डॉट कैपिटल, है ना, आप प्रिंट कर सकते हो. देन सेम ही obj प्रिंट obj1 dot language. Similarly, you can print with the obj2 also. obj2 with capital, obj2 with the language. You will get the value Delhi none, Hindi none, Washington DC none, English none. ये आपको क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने इसकी वैल्यूज को किसी में रिजर्व नहीं करा है, इसलिए आपको नन नन भी बीच में आ रहा है. बट आप इसको कैसे गेट कर सकते हो, आप इसको फॉर लूप से भी गेट कर सकते हो. सपोज आपने यहाँ पे फॉर सी इन, आपने यहाँ पे obj1 कॉमा obj2 कर लिया, तो आपका यहाँ सी डॉट कैपिटल और आप सी डॉट लैंग्वेज करोगे तो आपको सिंपली ये प्रिंट करने की जरूरत नहीं है. सॉरी, ये आपका obj2 है, obj2. सो यू विल गेट द वैल्यूज दिल्ली, हिंदी, वॉशिंगटन डीसी, इंग्लिश. यहां से क्या हुआ, सी आपका क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट पिक हो गया यहाँ से obj1, देन obj1 डॉट कैपिटल, obj1 डॉट लैंग्वेज. देन उसने क्या करा, obj2 को लिया, obj2 डॉट कैपिटल, obj2 डॉट लैंग्वेज. दिस इज हाउ यू कैन यूज द फॉर लूप. ओके, आई होप द यूजेज ऑफ फॉर लूप इज क्लियर हियर. ओके, मूविंग ऑन to the method overriding. Method overriding का मतलब होता है री-इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कोड मेथड्स टू द चाइल्ड क्लास. चाइल्ड क्लास में री-इम्प्लीमेंटेशन करना है. सपोज हमारे पास एक क्लास है पर्सन, ठीक है, आप इसमें डिफाइन कर रहे हो जेंडर. सपोज हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया, प्रिंट what is your gender. ठीक है, देन एक फंक्शन और ले लिया हमने यहाँ पे नेम. ठीक है, इसमें हमने कर लिया प्रिंट डिफाइन what is your name. Then what we are doing, we are making an class name student, and in that student class we are inherited the class of the parent class which is person. Here we are using the same methods gender and name. Let's copy this first. आप यहाँ पे gender लिख लो suppose female, और आपने name suppose यहाँ पे दे दिया Venus. देन सिमिलरली आप एक और क्लास बना रहे हो, ठीक है, यू आर मेकिंग एन अनदर क्लास नेम एम्प्लॉय. एम्प्लॉय में आपने यहाँ पे दे दिया मेल
एंड यहाँ पे आपने दे दिया राम। अब आप क्या कर रहे हो, यू कैन मेक मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ऑफ एवरी क्लास। ठीक है, आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। मल्टीपल का मतलब है यू कैन मेक द मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, मतलब यू कैन मेक द ऑब्जेक्ट ऑफ द एवरी क्लास। ठीक है, ओबीजे अंडरस्कोर पी इज इक्वल्स टू पर्सन क्लास का मैंने सपोज ऑब्जेक्ट बना लिया। देन ओबीजे अंडरस्कोर स्टूडेंट क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। देन एम्प्लॉय क्लास का ओबीजे अंडरस्कोर ई इज इक्वल्स टू एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना लिया। देन व्हाट यू आर डूइंग, यू कैन कॉल मेथड ऑफ ईच क्लास यूजिंग देयर ऑब्जेक्ट ओबीजे अंडरस्कोर p dot gender, then obj underscore p dot name. Okay, you can call similarly other objects. Let's copy this. You can call obj underscore s, obj underscore e to call the same functions. Let's run this. So you can see what is your gender is printing by obj underscore p dot gender, obj underscore p dot name आपको दे रहा है what is your name. Similarly आपको स्टूडेंट के जो आपने ऑब्जेक्ट बनाए थे obj underscore s आपको फीमेल एंड वीनस दे रहे हैं, नेम जेंडर और नेम. देन आपने e एम्प्लॉय का बनाया था obj underscore e जो आपको मेल और राम दे रहा है. तो यहां से आपको क्लियर हो रहा है यू कैन यूज द सेम मेथड्स इन चाइल्ड क्लास, दैट इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग. एंड द डेफिनेशन ऑफ मेथड overriding is re-implementation of the same functions in the child class. I hope the method overriding, method overloading and polymorphism concept is clear by these examples. Okay, now moving on one another example. Suppose हमने ऊपर example करा था इंडिया और यूएसए का, इसको कॉपी कर लेते हैं. यहाँ पे आपके पास ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं. यू हैव इंडिया का ऑब्जेक्ट obj1 एंड यू हैव यूएसए का ऑब्जेक्ट obj2. ओके, नाउ व्हाट यू आर डूइंग, आपने क्या करा, फंक्शंस के साथ नहीं, हम ऑब्जेक्ट्स के साथ सपोज पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं. तो आप यहाँ पे क्या करोगे, पॉलीमॉर्फिज्म विद द फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट कर रहे हैं. तो आपने सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का फंक्शन बना लिया, FUNC में आपने OBJ भेज दिया. ठीक है, देन व्हाट यू आर डूइंग, आप OBJ डॉट कैपिटल एंड OBJ डॉट लैंग कॉल कर रहे हो. ठीक है, लैंग्वेज आपने नीचे ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है obj1 एंड obj2. ठीक है, आपने क्या करा, फॉर आइटरेटर की जगह आपने फंक्शन को कॉल कर लिया. FUNC में आपने obj1 को भेज दिया, FUNC में आपने obj2 को भेज दिया. ठीक है, देन व्हाट यू विल गेट, दिल्ली, हिंदी, वॉशिंगटन डीसी, इंग्लिश. यहां से आपको क्या कर रहे हो, आप एक फंक्शन बना रहे हो, ऑब्जेक्ट्स पे आप खेल रहे हो, पॉलीमॉर्फिज्म विद द फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट्स आप कर रहे हो. आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बनाए दो, देन यू आर पासिंग दैट ऑब्जेक्ट्स इन अ फंक्शन. आपका पहले obj1 गया यहाँ पे, दैट इज गिविंग यू दिल्ली एंड हिंदी. देन आपका obj2 गया, obj2 आपको दे रहा है वॉशिंगटन डीसी एंड इंग्लिश, क्योंकि obj2 आपका ऑब्जेक्ट था यूएसए क्लास का. आई होप दिस इज क्लियर हाउ यू कैन यूज फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट्स इन पॉलीमॉर्फिज्म. फंक्शंस और ऑब्जेक्ट्स के साथ आप कैसे खेल सकते हो. ठीक है, एक आपने एक और एग्जाम्पल किया था मेक साउंड वाला, राइट. मेक साउंड वाला आपने एक इसको कॉपी कर लेते हैं. ठीक है, आपने क्या करा, एक डॉग ऑब्जेक्ट बनाया, एक कैट ऑब्जेक्ट बनाया. ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस आप क्या कर सकते हो, यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स. लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एनिमल एक आपने ले लिया वेरिएबल, जिसमें आपने लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स दे दिया, डॉग कॉमा कैट. Instead of using this multiple objects, you can make a list of objects. Now, what you can use the for loop. For loop आप use कर सकते हो. For animal in, for a in animal कर लो. For a in animal, what you need to do? Print animal a dot make underscore sound. Make underscore sound. This will give you woof and meow. ये कैसे आपको दे रहा है, यू आर मेकिंग अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स डॉग एंड कैट. नाउ यू आर यूजिंग द फॉर लूप. एक एक ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे पिक हो जाएगा. पहले डॉग पिक हुआ, डॉग की क्लास के पास वो गया, उसने वूफ प्रिंट कर दिया. देन अब कैट का ऑब्जेक्ट गया इसके अंदर, कैट का ऑब्जेक्ट गया यहाँ पे, तो यहाँ से क्या प्रिंट हो गया, मियाओ. सो आई होप पॉलीमॉर्फिज्म, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आर क्लियर. If you have any doubt, please comment us. If you are new to this channel, please subscribe to us.